ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली पहली अव्यक्त मुरली है 1987 की, जो बाबा ने 18 जनवरी 1987 को चलाई। आज की मुरली का विषय है कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति की निशानियां क्या हैं? कर्मातीत स्थिति की निशानियां क्या हैं? क्या बताएंगे निशानी आप? कर्मातीत स्थिति की निशानी क्या है? कर्मातीत स्थिति की कोई निशानी है? क्या समझ के? खुद को आत्मा समझना और सबको आत्मा बनकर ही कर्म करना। हाँ जी। उनकी निशानी ये है कि वो कर्माओं के प्रभाव में नहीं आएगा। कर्म के प्रभाव में नहीं आएगा, ना उसको सभी आत्माओं से हिसाब चुकतू करना। देखो, हिसाब चुकतू करने को कर्मातीत नहीं कहेंगे। कर्म करते हुए हम कब कर्म के प्रभाव में नहीं आएंगे, ये हमें समझना होगा। पहले कर्मातीत कहा जाता है जो कर्म से परे हो। कर्म से परे तो केवल और केवल हम परम धाम में होते हैं। हमने उस अवस्था तक पहुंचना है। अभी तो हम कर्म कर रहे हैं और कर्म करते हुए खुशी और दुख का अनुभव करते हैं, और कर्मातीत अवस्था परम धाम में होती है जहां कर्म होता ही नहीं। अब हमें इस कर्म क्षेत्र में रहते हुए कर्म अतीत तक पहुंचना है। कर्मातीत तक पहुंचना है। अब हम कर्मातीत तक पहुंचना माना हमको परम धाम पहुंचना है। अब परम धाम पहुंचने के तक हमें कर्म तो करने हैं, परंतु हम हर कर्म केवल और केवल परमात्म डायरेक्शन पर करें। मैंने किया ये विचार ना आए। बाबा ने कराया, मैंने कर दिया, अच्छा हुआ तो भी ठीक, बुरा हुआ तो भी ठीक, फायदा हुआ तो भी ठीक, घाटा हुआ तो भी ठीक। परंतु यहां एक मिस्टेक दिखाई देती है कि मैं बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूं या अपनी मन मत पर कर कर कह रहा हूं बाबा करवा रहा है मैं कर रहा हूं। ये निर्णय बहुत जरूरी है। मैंने ना कोई कर्म किया, करण करावन हार ने करवाया, खत्म बात। मुझे मेरा कोई कर्म करने का किसी भी प्रकार का प्रभाव मेरे ऊपर तब नहीं हो। तब जो है हम कर्मातीत अवस्था की तरफ नजदीक जा रहे हैं। कर्मातीत बने नहीं है।
कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें बहुत बहुत ध्यान से देखना है। कर्मातीत तक जब पहुंचेंगे, जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था में आगे बढ़ते जाएंगे, कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि मेरे पास मेरा नहीं है, बाबा करवा रहा है, मैंने कर दिया है। बाबा की श्रीमत जैसे थी। इसमें दो बातें बहुत जरूरी याद रखनी है कि मैंने एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पर ही कर्म किया है। अब बाबा देखते क्या कहते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भाव के वरदानी बच्चों व अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। अव्यक्ति फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन, इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है। इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी, आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सागर, स्नेह संसार, स्नेह ये वेश बदलकर बच्चों को संसार में आना ही पड़ता है। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। स्नेह क्या है? सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लौं के शरीरधारी बना देती है। बच्चे कितने तेज है, बच्चों का कितना आकर्षण है कि जो अशरीरी है
उसको लोन के शरीरधारी बना, किराए पर ले ले शरीर, तू हमें पढ़ा। ये किसने जुल्म किया बाबा पर? उसको जबरदस्ती शरीर में ला के खड़ा कर दिया, किराए का शरीर लेना पड़ा। यही बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये बच्चों का प्यार है जो बाबा को, जो अव्यक्त है, जो अशरीरी अजन्मा अभोक्ता है, उसको लोन के शरीर में किराए के शरीरधारी बना दिया। आज का दिन अनेक बच्चों आज का दिन अनेक बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन, स्नेह के सागर में समाने का दिन समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं। कौन आया है? बाप बच्चों से मिलने के लिए आया है कि बच्चे बाप दादा से मिलने के लिए आए हैं? कौन मिलने के लिए आया है? बाबा मिलने के लिए आए हैं या बाप आए हैं बच्चों के पास? बच्चे तो अपने घर में बैठे हैं ना। बच्चे कहाँ बैठे हैं? हाँ जी, दोनों आए एक दूसरे से मिलने। आप तो अपने घर में बैठे हो, कहाँ मिलने आई हो? बाबा से रूम लेना तो कर रहे हैं हाँ, रू रिहान कर रहे हो, परंतु मिलने के लिए तो नहीं आए ना, मधुबन में तो नहीं आए ना। बाबा मधुबन में आए, बच्चे मधुबन में आए तो मिलेंगे ना। बेशक कैसे भी मिलन हो रहा है, परंतु बाबा बच्चों से मिलने के लिए मधुबन में आए हुए हैं और बच्चे भी बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आए हैं। वहां तो दोनों मिलने आए हैं और अब हम बाबा से केवल बुद्धि से मिलन बना रहे हैं। भाई जी, बाबा से मिलन तो हो भी गया होगा पर पता नहीं, पर बाबा का जब परिचय मिलता है तब वो मिलन कहलाता है। वैसे तो बाबा कहते हैं कि मैं किसी को समझाने के लिए मैं किसी में प्रवेश करके समझा भी देता हूँ, तो वो उस टाइम पे तो हम नहीं समझ पाएंगे, पर जब बाबा का परिचय मिलता है तो वो समझाने से हम समझ जाते हैं कि बाबा से मिलन बना रहे। इस समय हम मिलन मना रहे हैं, परंतु कैसा मिलन मना रहे हैं? इस समय हम बाबा से मिलन मना रहे हैं, अव्यक्त मिलन। इस समय हम बाबा से अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। परंतु हम साकार में हैं और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों आकार में हैं। वह बच्चे बाप से मिलने आए या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। बच्चे कहाँ आए हैं? स्नेह के सागर में समाने, नहाने, ज्ञान स्नान करने के लिए स्नेह के सागर में आए हैं। बच्चे
ज्ञान सागर में स्नान करने के लिए आए हैं। लेकिन आप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। ऐसी गंगाएं कहाँ हैं? हजारों गंगाएं। और बाबा आकर नहाए उसमें। बाप आते हजारों गंगाओं में नहाने। कहाँ है वो हजारों गंगाएं जहाँ नहाने के लिए बाबा आते हैं? जी, हमारे को कह रहे हैं क्या? तो हमारे में बाबा नहाएगा? जो मर्जी कह दे बाबा। हमारे में नहाए तो हम तो मैला कर देंगे कि साफ करेंगे। भाई जी नहाने का मतलब मिलने आते हैं। अच्छा, नहाने का मतलब मिलना होता है। और हम नहाने जाते हैं तो कहते हैं बनने आए हो मेरे जैसा, बाप समान बनने आए हो। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि बाबा हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं, क्या मतलब हुआ? इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। आज के दिन नोट करें, ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप को समान बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत। कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है,
लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त है। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ये भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त, इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं ना। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना, औरों को भी मुक्त बनाना, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने के बजाय, नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक, बच्चों आदि सब में सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। सेंटर पर समर्पित हो गए, लौकिक बच्चों से तो मोह खत्म कर दिया, स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हो कि ये मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है। कैसा लगता है आपको? कहीं इस प्रकार का आपको बंधन तो नहीं दिखाई देता, अटैचमेंट तो नहीं हो गया? परिवार के बच्चों से तो मोह खत्म करके आ गए आप, यहां आकर इन बच्चों से मोह तो नहीं पाल लिया? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कहना, ये बहुत अच्छा भाई है, ये अच्छी बहन है। अच्छा कहना भी क्या है? अटैचमेंट। बाबा का जुल्म समझ में आ रहा है? आप किसी को अच्छा भी नहीं कह सकते, सिवाय शिव बाबा के किसी को अच्छा नहीं समझ सकते। अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध गए। भाई जी, किसी को अच्छा कहना भी बंधन बन जाता है। हाँ, ऐसे इतना कितना सख्त बाबा है आपका। मैं तो ऐसे बाबा को अपना बाबा ना बनाऊं। बताओ, किसी को अच्छा भी नहीं कह सकते, कितना जुल्म है कि नहीं है? बताओ। हाँ जी, हम लोग आपको अच्छा समझते थे, अब क्या करें? मैं वही तो कह रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं भाई। जब दीदी को मना किया कि आपने किसी भाई या बहन को अच्छा नहीं कहना, तो हम कैसे कह सकते हैं किसी को अच्छा? मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो, हाँ जी, जब हम अच्छा कहेंगे, अच्छा सोचते हैं तो उनकी बुराई भी निकलती है उसके लिए।
अच्छा अब कहलाई तो दुआएं। अब बाबा की बात का क्या करे, बाबा ने तो काट दिया कि नहीं, किसी को अच्छा नहीं देखना। बाबा तो निराले हैं। निराला है बाबा। मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते, सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती। ये सोने की जंजीरें है ना, क्योंकि जिसको अच्छा कहेंगे फिर उसके लिए कुछ ना कुछ साइड में करेंगे, और वो जब साइड में करेंगे तो शरीर का हिसाब किताब हो गया, वरना आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत। मतलब ये सांसारिक सुविधा वहां देना, सांसारिक सहयोग देना, ये आ जाता है। अच्छा समझो, बुद्धि में तो सारे बच्चे बाबा के अच्छे हैं, परंतु जहां आपके अंदर देह अभिमान में आकर उसके प्रति कुछ करने का है, वो जो है वो दूषित हो जाता है। अच्छा है तो उसके बाद याद है उसके साथ साथ किसको अच्छा बाबा ने बनाया है। बाबा अच्छा है जो हमें ऐसा अच्छा साथी मिला है, अच्छा सहयोगी मिला है। बहुत क्लियर अंतर समझना है, परंतु उसके प्रति दैहिक लेन देन, सांसारिक लेन देन करने लग जाते हैं, उसको विशेष गिफ्ट देना, पर्सनल गिफ्ट देना, ये अटैचमेंट आ जाती है। ना तो पर्सनल गिफ्ट देना है ना लेना है। बाबा से लेना है, बाबा को देना है। आपस में ये सांसारिक लेन देन गलत हो जाती है। इसको भी इतना अच्छा किसने बनाया? बाबा ने बनाया। आत्मा है, बना दिया, ठीक है। अच्छा सहयोगी है, ठीक है, खत्म बात। अब उसके लिए हमने किसी भी प्रकार से सांसारिक संबंध से देखना, सांसारिक कोई भी चीज लेन देन करना, वो गलत है। इसलिए इनको बाबा ने क्या कहा? सोने की जंजीरें। ये सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना, तो आज का दिन हद के मेरे मेरे से मुक्त, नहीं तो अंत वक्त, क्योंकि आज का दिन 18 जनवरी अंत समय का, ब्रह्मा बाबा ने कहा मुझे वैसे तो कोई याद नहीं थी, मीठी मीठी याद थी, परंतु ऐसा नहीं था जो खिंच रहा हो बुद्धि कि मैं उनको बात करूं कहूं, नहीं। सारे बच्चों को गले तो लगा लूं एक बार, नहीं। बच्चों को कह तो दूं कि मैं जा रहा हूं, नहीं।
बच्चे पीछे दुखी होंगे नहीं। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। चेक करो जरा अपने आप। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देते हैं। ये भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, लेकिन बंधन युक्त की है। और बात कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति, स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है। ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। एक है व्याधि आना, एक है व्याधि हिलाना। एक है व्याधि आना और दूसरा है व्याधि हिलाना। तो आना ये भावी है, लेकिन हमारी स्थिति हिल जाए ये बंधन युक्त की निशानी। इसका मतलब हम बंधन में हैं। बीमारी आई कोई बात नहीं, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हो। जो हमें हिला दे, प्रभाव पड़ गया ना उसका। ये बंधन युक्त की निशानी है, बंधन मुक्त नहीं। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन, बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है, चिंता के रूप में बदल जाता है। तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस
ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं का गीता पाठ पढ़ने वाले, स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, गीता ज्ञान का पहला पाठ क्या है? पहला पाठ भूल गए हैं क्या? अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनना। मैं आत्मा हूं, ये मेरा स्मृति स्वरूप हो, शरीर का कोई जिक्र नहीं हो, और जो कुछ भी दुनिया में है इन आंखों से देखा जा सकता है, उनसे बुद्धि न्यारी और प्यारी हो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। क्या समझ में आया? पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। किसको समझ में आया? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ये पहला पाठ, सिद्धि मिल जाएगी, नष्टो मोह बढ़ेंगे, समृद्धि स्वरूप। पहले पाठ में बाबा विधि सिखाते हैं और लास्ट पाठ में विधि से सिद्धि, उसी विधि पर चलकर उसकी सफलता को प्राप्त करना है। उसी विधि पर चलकर सिद्धि प्राप्त करना। जो हमें बाबा ने बताया कि आत्मा अशरीरी समझो, फिर अशरीरी समझकर स्मृति स्वरूप और नष्टो मोहा बनना है। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं? गीता पाठशाला वाले ये पाठ अपने लिए पढ़ते हैं या मुरली सुना देते हैं? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि ये है, पहले स्वयं पढ़ना और बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना।
पहले खुद पढ़ो, बनो, फिर औरों को निमित्त बन बाप की पढ़ाई पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो? सोचो और जवाब दो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है ना, बाप तो गुप्त है ना, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म इसलिए ऐसा कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। सदा अपना सिंबल याद रखना। गीत पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है, और सैंपल हैं और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। क्या करना है हमें? बुद्धि में कमल पुष्प का सिंबल रखना है। कैसे रखेंगे बुद्धि में? कोई जगह है क्या उसमें रखने की? ऐसे कमल भी तो आता है, किचन में आता है ना भाई, हाँ, किचन में कमल यानी पवित्रता भाई जी। कमल पुष्प तो मेरे को चलो अच्छा, कमल पुष्प ये समझ लो कि आप कमल फूल समान पवित्र बनो। इसका सिंबल सदा बुद्धि में रखो। ये सिंबल है क्या?
इसको आप बुद्धि में रखें। भाई जी, दुनिया के कीचड़ में रहकर भी हमें पवित्र रहना है, ये सिंबल को याद रखना पड़ेगा। बुद्धि में रखना है इसको। बुद्धि में याद रखना है। बुद्धि में रखना माना स्मृति में रहना है, प्रैक्टिकल व्यवहार में आना है कि मैं न्यारा और प्यारा। भाई जी, उसका विरोधी नहीं बनना पड़ेगा, आपको सहयोग करके रहना पड़ेगा। वो भी सहयोग करेंगे और हम भी सहयोग करेंगे, तो हम पवित्र रह सकेंगे। दूसरे करें या ना करें, हमने दूसरे को नहीं देखना, हमने करना है। नहीं कर रहा मैं ये, ये जो तुम बोलने का मतलब है, जैसे कमल में, कीचड़ में कमल रहता है ना, एक दूसरे के इस पे रहता है ना कमल, ये बोल रहा मैं। मतलब हमें इस समय जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये है कि हमने अपनी बुद्धि में समझना है कि मैं आत्मा न्यारी और प्यारी हूं। मुझे न्यारे और प्यारे हो करके इस अगले पार्ट को प्ले करना है। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बन। सेवा की, जिन आत्माओं को सेवा की उनसे न्यारे भी और उनके प्यारे भी बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए, मोह नहीं बन जाए। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो, खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया है, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा? आगे क्या करना है भाई? अच्छा, सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। जब तुम सफल होंगे तो तुम्हारी जो स्थिति है वो श्रेष्ठ होगी, तो सहज पार कर सकेंगे। समझा आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात की इंतजार में है, वो कौन सी? रिजल्ट सुनाए? रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाबा सुनाए? बाप दादा ने क्या कहा था रिजल्ट के सामने आपके साथ?
ड्रामा प्लान अनुसार सब चला, जैसे चाल उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा है, फिर हम उसको क्यों हिलने डुलने, कैसे उसको इतना सख्त करें। लक्षण तथा यथाशक्ति कर्म भी दिखाया है, यथाशक्ति कर्म भी दिखाया है। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह भी बहुत काल का वरदान नंबरवार धारणा किया भी और अभी भी कलाकार अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वे वरदानी मूर्त बान आप समान वरदान दाता बनते रहना है। वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करो। इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति को बोलती स्थिति बनाते हो। कहते बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प अर्थात निराकार निर्विकारी निरहंकारी इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। समझा? इसको कहते हैं बाप समान बनना। रिजल्ट में पहले स्वयं संतुष्ट वे कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता और दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी आप और मार्क्स लेनी है तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो, बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसलिए
गुप्त, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार है, इसलिए बाप सदा, इसलिए बाप सदा का सदा की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मणियां हो ना। वृद्धि को देख करके खुश रहो, वृद्धि को देख करके क्या रहो, खुश रहो। यही करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है, फिर क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? ये भी होना है, इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर की बजाय 3 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था। ये नहीं सोचो परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ, परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो घुटने वाली नहीं है, ना पृथ्वी कम हो सकती है ना आकाश। पहाड़ तो बहुत है, ये भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए। ये बड़ी बात बना देते हैं। ये दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें, कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं, गर्म हो करके आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। पसंद है ना? या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए? ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। लाइन समझे बाबा की? पीठ को आराम चाहिए, कुछ भी सहारा मिल जाए पहाड़ का, पीठ लगा लो, बस हो गया आराम। और तो कुछ चाहिए नहीं। 5000 वर्ष, 5000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी ना। और जब क्यू लगेगी, लाइन लगेगी नीचे से ऊपर तक, तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी, नीचे सोना पड़ेगा। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले भी, हाँ जी। धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता।
दमा के पेशेंट भी ढोढा, बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए। लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो ये शुरू में अभ्यास करके दिखाया, तो अंत में भी होगा ना। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्शन, आमोद प्रमोद, मनोरंजन हो जाता है। एक्सकर्शन, आमोद प्रमोद, मनोरंजन हो जाती है। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर लिस्ट ले जाएंगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर ये सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रूहानी मिलिट्री सेना भी, हाँ जी, भाई जी वो दमा का पेशेंट लस्सी खाया ठीक हो गया, ये सब बाबा करती थी ना। बाबा क्या करते थे? बाबा ठीक करा देते थे ना। ये काम करता है बाबा आपका? तो कैसे ठीक हो जाता था? ठीक कैसे हो जाता था? देखो, बाबा ये स्थूल कार्य शिव बाबा नहीं करता। तो भाई जी उस समय वो कुछ जो भी मिलता था वो भी खा लेता था बेगारी पाठ के समय, और सब स्वस्थ रहते थे, तो वो कैसे होता? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कम खाया नहीं खाया, यही स्वस्थ का राज होता है। जब आपको बहुत तेज भूख लगी है फिर कुछ भी खाया, वो आपको हितकारी होता है। आपने एक टाइम खाना नहीं खाया, आपकी भूख बहुत तेज लगी हुई है, फिर आपको जो कुछ भी मिलेगा, शरीर उससे ही सब कुछ बनाएगा। और भाई जी जब वो कौन सा वो बाबा का जो छोटी बेटी थी ना, वो दमा का पेशेंट था, हाँ, वो बीमारी था, उनके ऊपर बोला ठंडा पानी डाल दो। हाँ। तो वो तो सब बाबा करते थे ना। बाबा क्या कर बाबा ठीक करते थे क्या? ये चमत्कार अपनी बुद्धि से हटा दो। चमत्कार बाबा नहीं करते। तो उनको क्या वो पाठ समझे, वो पाठ था बिल्कुल वैसा। पाठ के अनुसार ठीक हुआ। जी। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन जो समय आया
उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, गुजरात को ये विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं, क्या करें, कैसे आएं, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं, नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाँ जी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करते हैं? स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं कि बाप दादा का पता थोड़ी पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप दादा को पता नहीं पड़ता, बाप दादा सब देखता है। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। नजदीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता। कोई को भाग्य प्राप्त होता है, लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता। और बढ़ाना भी आता है। अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, ये देख बाप दादा भी खुश है, तो बाप की विशेष आशीर्वाद है। बाप की विशेष आशीर्वाद, ये भी एक भाग्य की निशानी है। समझा? समझा? जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भाव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुंचे, सन्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे ये जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा? क्या करना है? ये स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तख्त नशीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल, तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन
दिल तख्त पर बैठे हैं। तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों को याद, प्यार, उल्हने, मीठी मीठी रूह रिहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गए। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, ये वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, मधुबन निवासी तो सदा ही भाग्य की महिमा गाते ही रहते हैं और भी भाग्य की महिमा गाते और स्वयं भी अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले, संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता, यही बात की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज क्या कहते हैं और बच्चे भी रेस्पॉन्ड रोज क्या करते हैं जानते हो। बाप भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाप। तो ये रोज का मधुरता का बोल, मधुरता का बोल मधुर बना देता है। मधुरता का बोल क्या करता है? मधुर बना देता है। तो सदा मधुरता का को प्रत्यक्ष करने वाले मधुबन निवासी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। मधुरता ही महानता है। जिसमें मधुरता नहीं तो महानता नहीं। अनुभव होती फिर कभी फिर कभी सुनाएंगे कि संकल्प की मधुरता क्या है। समझा? अब तो सबसे मिल लिए। अच्छा, इसको ही कहते हैं अलौकिक मिलन। इसको ही कहते हैं अलौकिक मिलन। ऐसे सर्व स्नेही आत्माओं को सदा समीप रहने वाली आत्माओं को सदा बंधन मुक्त कर्मातीत बंधन मुक्त कर्मातीत स्थित स्थिति में बहुत काल का अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को सर्वदिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भाव के वरदान साथ याद, प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। गुड नाइट भी और गुड मॉर्निंग भी। दादियों से जैसे वृक्ष के पके हुए फल जो होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। जो वृक्ष के पके हुए होते उनको अलग पकाना नहीं पड़ता। तो वे वृक्ष के पके हुए और आप सभी हो वृक्षपति द्वारा पके हुए फल। आप सभी हो वृक्षपति द्वारा पके हुए फल। जैसे वृक्ष के पके हुए फल का महत्व है, वैसे वृक्षपति द्वारा पके हुए फलों का भी महत्व होता है। उसी नजर से सभी आप सबको देखते हैं। आप सबको देखते हैं क्योंकि बाप के
ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपका भी जन्म हुआ ना, तो एक ही राशि हो गई, एक ही राशि हो गई ना। राशि का प्रभाव होता है ना, जन्म दिन का राशि पर प्रभाव होता है। तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ जन्म हुआ, ब्रह्मा बाप के साथ साथ सेवा के आरंभ में निमित्त बने। अभी ब्रह्मा बाप, हाँ जी, राशि जो है ना, 12 राशियां होती है ना, कुंभ, मीन, मेष, ये राशियां होती हैं। तो दुनिया में, हाँ जी, ये राशि का प्रभाव होता है, भक्ति मार्ग में समझा जाता है, ज्ञान मार्ग में इसका कोई मतलब नहीं। जन्मदिन का राशि पर प्रभाव होता है, तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ जन्म हुआ, ब्रह्मा बाप के साथ सेवा के आरंभ में निमित्त बने। अभी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने के लिए एवर रेडी हो। बाप तो बच्चों को देख खुश होते हैं, मेरे योग्य बच्चे योग्य भी हैं और योग्य योगी भी हैं और योग्य भी हैं, इसलिए खुशी विशेष है। बाप दादा ने दादी जी को फूल दिया, इसमें आप कौन सा पत्ता हो? सब पत्ते मिलकर के एक हो गए ना। ऐसे ही सब पत्ते मिलकर के एक हो गए ना, ऐसे ही समीप रहने वाले सभी पत्ते बूर के साथ रहते हैं। बूर जानते हैं? किसको पता है बूर का? फल का छोटा छोटा, फूल का छोटा 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 जो निकलता है, उसको बूर कहा जाता है। बूर ये बीज है, तो बीज के साथ रहने वाले पत्तों का भी महत्व है। अच्छा, आप लोग तो जन्म से ही वरदानी हो, वरदानों से ही पले हो, मेहनत से नहीं। जिसकी पालना ही वरदानों से हुई है, उसके लिए और क्या वरदान रहा। चल रहे हैं, पल रहे हैं वरदानों से, इसलिए मेहनत से बचे हुए। जो मेहनत करते हैं, उनकी चाल ही अलग होती है। आप लोगों ने क्या मेहनत की? कुछ सहन भी किया, तो एक्सकर्शन मनोरंजन मनाया। पिकेटिंग में ठहरे भी, तो एक्सकर्शन ही मनाई, मतलब पिकेटिंग को भी मनोरंजन बनाया। मजा ही देखते रहे, गालियां भी खाई। अब ये सब बातें क्या लगती है? गालियां भी खाई, हंसते हंसते खाई, मनाई मौजों को देख, मजा ही देखते रहे।
अभी वे सब बातें क्या लगती हैं जो बीत गई है? चरित्र लगती है ना। अच्छा, ये जनक तो विदेही बन गई ना, जानकी दादी, विदेही जनक। अच्छा, वरदान तो सबको मिले हुए हैं, वरदानी को क्या वरदान दें भाई? जैसे कहते हैं सूर्य के आगे क्या दीपक जलाएंगे, तो वरदानी आत्माएं क्या वरदान दे? अच्छा, पर्सनल मुलाकात, पांडव अर्थात सदा बाप के साथी पांडवों की विजय किस लिए हुई? वे बाप के साथी थे, तो ऐसे पांडव हो या कभी अलग रहते हो, कभी बाप के साथ रहते हो। कभी 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 माया के साथ तो नहीं चले जाते, क्योंकि माया के साथ रहेंगे तो बाप नहीं रह सकता, या माया या बाप, माया होगी या बाप। सदा बाप के साथ रहने वाले पांडव ही विजयी हैं, शक्तियों को भी सदा विजयी। सदा बाप के साथ रहने वाले पांडव ही विजयी हैं। शक्तियां भी सदा विजयी, शिव और शक्ति कंबाइंड है तो सदा विजयी है। शक्तियों का झंडा सदा ऊंचा रहता है, ये झंडा ही विजय की निशानी है, तो सदा झंडा ऊंचा रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।